मित्रों, एक बार फिर से मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मध्य में हैं और आप अपने कलाम के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करना चाहते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त, जो भी वचन आज हम सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए, अगुवाई दीजिए, ताकि वचन बोलने वाले सुनने वाले दोनों के लिए आशीष का कारण बने। आपके प्रिय और मधुर नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से एक खास बात सीखने जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 39वें पद में 11 चैप्टर वर्स 39 में एक बात लिखी हुई है। प्रभु ने कहा, पत्थर को हटाओ। और आज मैं आपके साथ इसी बात को शेयर करना चाहता हूं कि हमारे मसीह जीवन में ऐसे कौन कौन से पत्थर हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि अपने जीवन से हम हटा लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक परिवार का वर्णन है जिसमें 2 बहनें मरियम और मार्था और उनका भाई लाजर है। इस परिवार से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं। उनके घर वो बैतनिया गांव में जाया करते हैं, वचन सुनाते हैं, संगति करते हैं और वो एक आशीषित घराना है। अचानक प्रभु यीशु क्रिस्त किसी दूसरे स्थान पर है और उनके पास दोनों बहनों ने ये खबर भिजवाई कि उनका प्रिय मित्र लाजर बीमार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुरंत मिलने नहीं जाते। कई बार मानवीय दृष्टिकोण से ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी कि यदि हमारा कोई प्रियजन बीमार है तो हम उससे तुरंत मिलने जाएंगे कि उसको हम सांत्वना दें, उसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुरंत नहीं जाते, लेकिन वो उस स्थान पे जहाँ है 2 दिन और ठहर जाते हैं। उसके बाद वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि आओ हम यहूदिया को चलें। तब शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु, अभी कुछ दिन पहले यहूदिया के लोग आप पर पत्थरवाह करना चाहते थे और आज आप हमसे कह रहे हैं कि हम फिर से यहूदिया को चलें। तब प्रभु यीशु मसीह उनको जीवन से पहला पत्थर हटाना चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, तो अभी वो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को, परमेश्वर के उनके पुत्र होने को वो पूर्ण रूप से अभी तक नहीं जान पाए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं समय का परमेश्वर हूँ। आई एम द गॉड ऑफ टाइम। और ये बात मुझे और आपको समझना चाहिए कि बहुत बार हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह तुरंत काम नहीं करते। वो हमें धीरज धरना सिखाते हैं और वो अपने समय से मेरे और आपके जीवन में कार्य करते हैं। हमें अधीर नहीं होना है, परंतु उनके वचन के अनुसार इंतज़ार करना है। जैसे उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम पवित्र आत्मा पाने के लिए ठहरे रहना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो अल्फा और ओमेगा है। वो जगत की आदि से, सृष्टि से परमेश्वर के साथ हैं। और वो अपने शिष्यों से कह रहे हैं, क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई मनुष्य दिन के उजाले में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, वह दिन का उजाला देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो वो ठोकर खाता है। पहला पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का उनके मन में भ्रम का है, इस भ्रम के पत्थर को हमारे मसीह जीवन से हटाना बहुत जरूरी है। और उस शिष्यों के जीवन से इस भ्रम के पत्थर को हटाना चाहिए। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते कि काम हमारा होगा या नहीं। हम संदेह करते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं और इस पत्थर को हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मसीह जीवन कमज़ोर रहेगा। याकूब अपनी पत्री में कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। लेकिन मन में संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, तो संदेह ना करें। इस संदेह के पत्थर को हमारे जीवन से अलग करना जरूरी है। आज बहुत से विश्वासी लोग, मसीह लोग इसलिए दुखित रहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर कभी कभी अपने मन में संदेह कर जाते हैं और संदेह करना उनके जीवन के लिए नुकसान का कारण बन जाता है। एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह में 100% मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। इफिसियों की पत्री में पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि अंधकार के काम तो प्रकट है, जैसे लालच है, धूर्तता है, जलन है, ईर्ष्या है, और ये अंधकार के काम
हमारे मसीह जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। शैतान की ताकतें जो है हमारे मसीह जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें उजाले में काम करना, अर्थात जो जगत की ज्योति है, जो जगत का उजियाला है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है मेरे प्रियो। उजाले के काम सत्यता, धार्मिकता और सब प्रकार की भलाई है, और पौलुस प्रेरित हमें ताकीद कर रहे हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उजाला है, जब उसके वचन के अनुसार जीवन को चलाएंगे तो हमारे जीवन में ठोकर नहीं लगेगी। बहुत से लोग अंधकार के कामों में भी शामिल हैं और मसीह जीवन को जीना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर के वचन में सत्यता के साथ, धार्मिकता के साथ चलना होगा, और ये एक बहुत बड़ा खतरनाक पत्थर है जिसे ठोकर का पत्थर या ठोकर लगने का पत्थर कहा जा सकता है। भजन संहिता 119 105 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, आइए वचन की सच्चाई में चलें और आगे बढ़ें। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में कि आओ अब हम बैतनिया को चलेंगे। शिष्यों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मेरा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूँ। शिष्यों ने कहा यदि वो अस्वस्थ है तो चंगा हो जाएगा। लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर मर गया है, और मैं इस कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, ताकि तुम विश्वास करो कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है और मैं उसका पुत्र हूँ, और मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होना चाहिए। जब बैतनिया के करीब वो पहुँचे अपने शिष्यों के साथ, तो मार्था दौड़ते हुए आती है और प्रभु से कहती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। प्रभु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। प्रभु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था ने कहा हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। वो घर के करीब पहुँचे, वहाँ बहुत से लोग रो रहे थे। प्रभु की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि वो लाजर से बहुत प्रेम करता। मरियम निकल कर आई, उसने भी यही बात कही जो मार्था ने कहा था कि प्रभु यदि आप यहाँ होते तो हमारा भाई कदापि नहीं मरता। किसी ने यह रिमार्क भी किया कि यदि यह व्यक्ति अपने मित्र लाजर से इतना प्रेम करता था तो क्या ये नहीं कर सका कि यह व्यक्ति नहीं मरता। लेकिन प्रभु आज कुछ और दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा मुझे कब्र के पास ले चल। जब वो कब्र के पास गए तो वो एक गुफा के समान थी जिसके भीतर लाजर का शव रखा गया था, और गुफा के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर था। उन्होंने कहा पत्थर को हटाओ। आज वो मुझसे और आपसे कह रहे हैं अपने जीवन से पत्थर को हटाओ। पहला पत्थर भ्रम का पत्थर, दूसरा पत्थर ठोकर लगने का पत्थर, और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण पत्थर है जो हमारे मसीह जीवन में नहीं होना चाहिए। जब प्रभु ने कहा उस पत्थर को हटाओ तो मार्था ने कहा कि प्रभु उसे मरे 4 दिन हो गए हैं और अब उसमें से दुर्गंध आती है। तब प्रभु ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा को इसलिए देख नहीं पा रहे हैं प्रियो, क्योंकि वो अपने जीवन से अविश्वास का पत्थर नहीं हटा पाते। और आज बहुत से मसीह लोगों के जीवन में ये अविश्वास का पत्थर जो है उनके विश्वास को कमजोर कर रहा है। खैर, उन्होंने प्रभु की बात मानकर पत्थर को हटाया। प्रभु ने वहाँ एक बहुत शानदार बात कही है। लाजर को जीवित करने से पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और पद 41 और 42। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आँख उठाकर कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वह विश्वास करे कि प्रभु तूने मुझे भेजा है।
प्रभु यीशु मसीह उपस्थित जन समुदाय को ये बतलाना मांग रहे हैं कि उन्हें परमेश्वर ने भेजा है, वो जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं। आज हमें अपने जीवन से इस पत्थर को हटाने की बहुत ज़रूरत है, जो विश्वास का पत्थर है। प्रभु ने बड़े ऊंची आवाज़ में लाजर को पुकारा, कहा, हे लाजर निकला, हे लाजर निकला। वो व्यक्ति बाहर निकल आया, उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था और कफन उसके शरीर में लिपटा हुआ था। प्रभु ने कहा, अंगोछे को खोल दो, कफन को खोल दो और उसे जाने दो। प्रभु हमें इस अविश्वास के पत्थर को हटाकर अपने जीवन से कह रहे हैं, निकल आओ और मैं तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु ने कहा, उसे खोल दो और जाने दो। लाजर को अपनी गवाही देने के लिए प्रभु ने भेजा है, लोगों को बतलाया है। अब लाजर जिंदा हो गया है और उसे परमेश्वर के पुत्र ने जिंदा किया। जब प्रभु के शिष्य प्रभु के जाने के पश्चात अपनी मिनिस्ट्री में लग गए, उन्होंने बहुत से दुख उठाए, उन्होंने जीवित गवाहियाँ दी, उन्होंने प्रभु को अपनी आंखों से देखा था, दूसरे लोगों को बतलाया। उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन उनके जीवन में अब भ्रम नहीं था, ठोकर लगने के पत्थर नहीं थे, अविश्वास के पत्थर नहीं थे। उन सारे पत्थर को उन्होंने उठा लिया था और संसार के कोने कोने में वो मिशनरीज बनकर गए, वो प्रभु के सेवक बनकर गए और उन्होंने शुभ संदेश को, गुड न्यूज़ को प्रचारित किया। और आज सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि शिष्यों ने वो अद्भुत काम किया कि अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर का सुसमाचार प्रकट किया। जब अपने जीवन से हम पत्थरों को हटा देते हैं, हमारा जीवन आशीषित हो जाता है। आइए भ्रम के पत्थर को, ठोकर लगने के पत्थरों को और अविश्वास के पत्थरों को अपने जीवन से अलग कर दिए। एक आशीषित फलवंत विश्वासी मसीह जीवन जिए। अब्राहम ने विश्वास किया, वो उसके लिए आशीष का कारण बना। नूह ने विश्वास किया, वो उसके लिए आशीष का कारण बना। और मुझे और आपको विश्वास करना है और मेरे और आपके जीवन में भी आशीष का कारण बनेगा। वचन के अंत में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, मदर तेरेसा अपने देश यूरोप के जिस देश से थी वहाँ को छोड़कर भारत में कलकत्ता में आई। उनके पास एक दर्शन था, विजन था और उनके मन में एक लालसा थी कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। उनको कलकत्ता में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कोड़ियों की सेवा का जो जज्बा लिया था वो इसलिए कर सकी क्योंकि उनके पास विश्वास का पत्थर मजबूत था। यदि आप किसी सेवकाई में हैं, यदि आप किसी जॉब में हैं, आप किसी रोजगार में हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने विश्वास को मदर तेरेसा की तरह बिल्कुल मजबूत चट्टान की तरह रखिए और वो अनंत जीवन के चट्टान परमेश्वर पिता हमें सदा मजबूत रखेगा और हमारे जीवन में हम आशीषित होंगे, विश्वासी फलवंत जीवन जिएंगे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप में से हर एक को और मुझे आशीष दे। यदि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, मेहरबानी से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, स्वयं के लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु आपने वचन को प्रचार करने में हमारी मदद की है, आपने हमारी सहायता की है। हर एक पर आपका अनुग्रह बना रहे ताकि ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम